दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा महंगा। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो आगे वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे। प्यारे दोस्तों, हाजी बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाहों में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंग गढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा नरदेव का राज्य था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब यह जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा रहमतुल्लाह अलैह को भेजा। तो दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के वली के दरबार में भक्तिगिरी करने गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम हाजी मलंग बाबा, हाजी अब्दुल रहमान, हाजी मलंग बाबा का वो दरबार जहां हाजिरी देने के लिए जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जानते हैं कि यह अल्लाह के वह वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि शेर भी, यानी जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर क्या हुआ उनके साथ? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू क्या, मुस्लिम क्या सिख, क्या ईसाई, यानी हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक के पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी अगर कोई मिसाल है, यानी अगर किसी जगह को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कहा जा सकता है, तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह हो, और दोस्तों चाहे हाजी अली की बारगाह हो या फिर हाजी मलंग की बारगाह हो, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता है, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली के बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों, कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग बाबा की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, जब से बाबा के राज उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, उसके बाद से दोस्तों, यानी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जगह जगह कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी की एक झलक यहां भी देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो होती नहीं, किसी से उसका धर्म तो पूछा जाता नहीं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में भी पहुंचे थे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग यह भी सोचते होंगे
कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा की दरगाह में हम जाकर लगा देंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम इसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने का मकाम है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी के धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सूचक नारा लगाते हो, और यही काम अगर कोई आपके धर्म के धार्मिक स्थल पर जाकर कर दे, तो क्या आपको तकलीफ होगी? मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको इससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ होगी। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाइए, दर्शन कीजिए। जितना कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर जय घोष कीजिए, नारा लगाइए। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्त गिरी कर रहे हैं, यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, वहां तो मुस्लिम थे दोस्तों, और उन्होंने अपनी मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर लिया नहीं, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हें में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज होता, तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो सकता था, माहौल गड़बड़ा सकता था। और अगर माहौल गड़बड़ाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कर करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों, शायद हाजी मलंग बाबा के दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरती तत्व है। इनका काम ही हिंदू मुस्लिम करना है, नफरत फैलाना है। और इसीलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया, और उन्होंने कुछ भी रोका टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमानों ने सब्र किया। इस्लाम में सब्र की बड़ी फजीलत आई है। कुरान में फरमाया गया, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र यह है कि अपनी कोई भी चीज, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हाथ से जाती रहे तो हिम्मत ना को बैठें और ना ही रोए धोएं। आप बस अल्लाह के फैसलों पर राजी रहें और इस यकीन को बनाए रखें कि लिया उसी ने है जिसने दिया था। इससे अच्छा इस्तेमाल इसका हो भी क्या सकता है। और यह यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कभी भी काम बेमकसद नहीं होता। अगर हम सफर से काम लेते हैं तो वह रब हमसे खुश होगा और आखिरत में अच्छे से अच्छा बदला भी देगा। और जब से यह वीडियो वायरल है दोस्तों, जगह जगह पर इसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरबार में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजीम मालूम है, लेकिन यह दो पैर के इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं है, उनकी अजमत व तौकीर मालूम नहीं है। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली की दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिराजे अकीदत पेश के जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है या कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार की जो रिवायत है वो मालूम नहीं है। अल्लाह के वली के बारगाह में जाकर क्या करना है उसे वो भी मालूम नहीं है। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं। और इन्हीं जैसे नफरत पसंद तत्वों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। और यह जो हालिया मामला है, वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया में वायरल है। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक के बारे में एक ऐसा मौजिज़ा लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद यकीनन आपका दिल तड़प जाएगा। और आज की वीडियो में और आज के वाक़ये में आपको यह जानने को मिलेगा कि जो प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करता है उसका इम्तिहान कैसे लिया जाता है। जितनी ज़्यादा मोहब्बत आप अल्लाह से करेंगे उतनी ही मोहब्बत आप अल्लाह के नबी से करेंगे और उतना ही बड़ा आपका इम्तिहान लिया जाएगा।
इसीलिए यह बात कही जाती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आज आप परेशान हैं तो हो सकता है कि यह अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा हो, और जो सब्र के साथ इस इम्तिहान को पास कर लेता है वह यकीनन कामयाब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक नौजवान शख्स जो निहायत ही खूबसूरत था और उसने प्यारे आका का दीदार कर लिया था, और जब उसने प्यारे आका का दीदार किया तो वह आका को दिल दे बैठा, यानी वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगा था। वह आपका दीवाना हो गया और हर एक चीज आप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। प्यारे दोस्तों, उस नौजवान शख्स का नाम मुसअब बिन उमैर था। आप सभी को बता दें कि वह प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हुए और आका से यह कहने लगे, प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं। जब से मैंने आपका दीदार किया है मैं दीवाना हो चुका हूं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, हर पल बस आपका ही ख्याल रहता है। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की यह बात सुनने के बाद प्यारे आका ने फरमाया कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वह इम्तिहान लेती है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो यह बात सुनकर मुसअब बिन उमैर ने कहा, हाँ मेरे प्यारे आका, अब मैं आपका हो चुका हूं और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूं। प्यारे दोस्तों, इसके बाद आका ने मुसअब बिन उमैर को कलमा पढ़ाया और उन्हें मुसलमान बना दिया। लेकिन प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे गैर मुस्लिम थे, यानी वे ईमान नहीं लाए थे। आप सभी को बता दें कि मुसअब बिन उमैर के जो घर वाले थे वह बहुत ही ज्यादा अमीर थे, यानी बहुत ही ज्यादा मालों दौलत रखने वाले थे। मुसअब बिन उमैर के जो पिता थे, जो उनके वालिद थे, वह मक्का के एक कबीले के सरदार थे और बहुत जानी मानी शख्सियत के मालिक थे, और मुसअब बिन उमैर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़े रईस और अमीर थे, और इकलौती औलाद होने की वजह से आपकी जो परवरिश हुई वह शाही घराने के मुताबिक हुई थी। आपका जो लिबास था वह भी शाही घराने का होता था। जो खाना आपको खिलाया जाता था वह भी शाही अंदाज में खिलाया जाता था, और आपकी जो माँ थीं वह आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती थीं। इसका मतलब यह है कि मुसअब बिन उमैर की जो परवरिश थी वह मक्का के बाकी बच्चों से अलग हुई थी। यहां तक कि जब आप घर से निकला करते थे तो आपके लिबास, आपके अंदाज और आपकी खूबसूरती को देखकर लोग दूर से ही आपको पहचान लेते थे कि मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। लेकिन जब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए, तो इसके बाद जब वह अपने घर गए तो उन्होंने अपने घर वालों को यह बात बताई कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूं। प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना सुनना था कि उनके जो घर वाले थे, जो उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उनकी मां, जो उनकी एक पल की जुदाई को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, जिन्होंने उनकी परवरिश एक राजा महाराजाओं की तरह की थी, वही घर वाले यानी वही माँ बाप उनसे नफरत करने लगे और उन्हें बुरा भला कहने लगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सिर्फ वजह यह थी कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गए थे। यहां तक कि उनके घर वालों ने उन्हें सताना शुरू कर दिया और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वह यकीनन इम्तिहान लेती है। ऐसा इम्तिहान लेती है कि यकीनन आपके होश गुम हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुसअब बिन उमैर के जो माँ बाप थे वह अब उन्हें परेशान करने लगे, उन्हें तरह तरह की तकलीफें देने लगे। यहां तक कि उनका खाना बंद कर दिया गया, उनको पानी देना बंद कर दिया गया, और आपके जो कपड़े थे उन्हें भी छीन लिया गया। इसका मतलब यह है कि उनके माँ बाप उन्हें परेशान करने लगे ताकि वह मजहब इस्लाम को छोड़ दें। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसके बावजूद मुसअब बिन उमैर ने यकीनन इन सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया। चाहे वह कितने भी परेशान रहे, लेकिन वह परेशानियों को सहते रहे, क्योंकि वह जानते थे कि सच्ची मोहब्बत जो होती है वह इम्तिहान लेती है। यहां तक कि उनकी मां, जो अपने बेटे के बारे में हर बात जानती थीं, वह जानती थी कि मैं अपने बेटे को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हूं। प्यारे दोस्तों, मुसअब बिन उमैर की वालिदा ने उनसे यह बात कही कि अगर तुम इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ते
अगर तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ते तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगी। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि मुसअब बिन उमैर ने यह कहा, ऐ माँ, अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मुझे तकलीफ होगी। मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। मैं तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहता, लेकिन प्यारे आका के लिए तेरे जैसी हजारों माँओं को मैं कुर्बान कर सकता हूं। इतना सुनना था कि घर वाले जो थे गुस्से में आ गए और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया, यहां तक कि उनके कपड़े भी छीन लिए गए। प्यारे दोस्तों, ये वही मुसअब बिन उमैर हैं जो जब घर से बाहर निकला करते थे तो लोग दूर से ही उन्हें उनके लिबास और खूबसूरती को देखकर पहचान लिया करते थे और कहते थे, देखो मुसअब बिन उमैर आ रहे हैं। और आज उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दी गई कि उनके बदन से कपड़ा भी छीन लिया गया। इसके बाद मुसअब बिन उमैर ने मेंढे की खाल को अपने बदन पर लपेटा और मक्का से मदीना के लिए रवाना हो गए। जो भी मुसअब बिन उमैर को देखता उसकी आंखों में आंसू आ जाते। यहां तक कि जब मुसअब बिन उमैर मदीना पहुंचे तो सहाबाए किराम ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो उनकी भी आंखों में आंसू आ गए और वह तड़प तड़प कर रोने लगे। यहां तक कि यह बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह से बाहर आए और मुसअब बिन उमैर की हालत देखकर सहाबा से कहने लगे, देखो मेरा दीवाना आ गया। यह वही दीवाना है जिसकी परवरिश मक्का में सबसे जुदा हुई। यह वही आशिक है जिसके लिए शाही दस्तरख्वान बिछा करता था। यह उसी कबीले के सरदार का बेटा है और यही वह मुसअब बिन उमैर है जिसे लोग दूर से ही देखकर पहचान लिया करते थे। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सारी बातें सुनकर सभी सहाबा रोने लगे। यहां तक कि प्यारे आका ने सहाबा को मुखातिब करते हुए कहा, कसम उस परवरदिगार की, कसम उस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम मुसअब बिन उमैर की जाहिरी हालत को मत देखो, तुम उनके दिल को देखो कि अल्लाह ने उनके दिल को रोशन कर दिया है, उनके दिल को नूरानी कर दिया है और मेरी मोहब्बत उनके दिल में भर दी है। उनके माँ बाप उनसे कितनी ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, एक पल की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन आज मेरी मोहब्बत और मेरे इश्क ने उनकी यह हालत कर दी। इसने साबित कर दिया कि यह मुझसे किस हद तक मोहब्बत करता है। प्यारे दोस्तों, जो सच्ची मोहब्बत होती है वह यकीनन इसी तरह से इम्तिहान लेती है और न जाने क्यों आज हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह यकीनन जिससे मोहब्बत करता है उसी से इम्तिहान लेता है और जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है इम्तिहान भी उतना बड़ा ही होता है। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ऐसा बेहतरीन इनाम मिलेगा जो आप यकीनन सोच भी नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, यह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का करिश्मा था कि जो भी उन्हें देखता वह देखता ही रह जाता और जो भी उन्हें देख लेता वह अपने पूरे खानदान को उनके ऊपर कुर्बान करने को तैयार हो जाता। प्यारे दोस्तों, एक मोमिन तब तक मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकता जब तक वह अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न करे। और यकीनन आज हमें यह मालूम पड़ गया कि प्यारे आका की मोहब्बत किस तरह से इम्तिहान लेती है। दोस्तों, यह वाकया पंजाब की एक छोटी सी गांव का बताया जा रहा है। यहां पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वह पास में ही अपनी सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही यह बच्ची भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। यह बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी वह मुसलमान थी और उसकी मां अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सीखने के लिए बुलाती तो वह हिंदू लड़की भी उसके साथ में यानी उसके पास में बैठ जाया करती थी। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली की मां से कहा कि अम्मा, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। अब सहेली की मां ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा
फिर उसने बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि उस हिंदू लड़की के माँ बाप इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख लिया, तब तक यह हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वह बच्ची जवान हो गई। मां ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वह इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वह लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको बता दिया तो वह लोग मेरा कत्ल कर देंगे, और अब मेरी शादी भी एक कैसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। यह सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उन्होंने उसको तोहफे तौर पर कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की मां से कहा कि हमने गिफ्ट की पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर ही खुले, यानी कि इस तोहफे को यहां पर मत खोलना। लड़की की मां ने उसकी बात को मान लिया। आखिरकार उस लड़की की शादी हो गई और वह अपने ससुराल में पहुंच गई, और उसके साथ वह कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और वह घर में अकेली होती तो वह चुपके से कुरान पाक निकाल लेती और पढ़ना शुरू कर देती, और शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर से छुपा देती थी। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहां तक कि वह लड़की हामिला यानी कि मां बनने वाली थी। अब वह सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है, और जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूं, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूं? मेरे इस बच्चे के ईमान का क्या होगा? यही सोचकर वह अल्लाह से दुआएं मांगती रही, या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चों को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वह अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वह अस्पताल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर वह हैरान व परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वह हैरानो परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। प्यारे दोस्तों, उसकी यह बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने को तसल्ली देने लगी, और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास इसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। यह सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारी हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वह सूरह फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। यह देखकर शौहर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूं और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसके शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की शान देखिए।
1 महीने तक वह लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़ पढ़कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि उसको कैंसर का नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसको तो कहीं भी कैंसर नहीं हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो वह बहुत खुश हुआ। बीवी से पूछने लगा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोला, अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दी कि किस तरह से वह अपनी सहेली के घर पर खेलने जाया करती थी और किस तरह से वह कुरान पाक पढ़ना सीखी थी और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफे में मिला और किस तरह से वह घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसके शौहर ने भी कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहां बेटा पैदा हुआ और वह भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब यह कि उनकी पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी। मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर उनके बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वह उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, इसका बंदोबस्त मैं खुद करूंगा। उसके बाद उसने जॉब के लिए सऊदी अरब की एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब भी सऊदी अरब की एक छोटी सी कंपनी में लग गई। अब वह अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगा। वहां पर वह कुरान भी पढ़ते हैं और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, यह है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसकी चाहे जिंदगी संवार दे और जिसकी चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ दे। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और इंसान तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। फिर उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें रोजाना 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उसे ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन को यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में हल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउडस्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंख कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है।
या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। ऑफिसर तो मुसलमान के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फजर की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया। मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए फिर उसने अगले दिन भी सुबह फजर के वक्त लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वह फौरन उसे जान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुम्हें कल कितना समझाया था कि सुबह सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो उसे अपने अजाब में डाल दे, उसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह ऑफिसर अल्लाह की पकड़ में आ गया जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था। उस रात वो अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर ऑफिस वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को सिर्फ गालियां ही सुनने को मिलती थी। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उसे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूं, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूं, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है और मारता पीटता है। अब मैं यहां पर इसके साथ नहीं रह सकती हूं, इसलिए आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लगवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव कम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उसे ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नापाकी धोता और उसके कपड़े बदलवाता। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होता। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसने उसको कोई सख्त बात कह दी। क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों,
उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी, क्योंकि सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक सट्टा हुआ फरियाद कर रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 ने नेकियां लिखेगा और 1,000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह 2 गुना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दें।